नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के सियासत के बीच गहलोत खेमे के 6 मंत्री और 5 विधायक गायब। लेकिन इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इस वायरल खबर को वायरल करने के पीछे क्या मकसद था वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, गहलोत सरकार का बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को इस बड़े काम को रोकने के लिए हमला भी बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बीजेपी सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोल डाला है। तो वहीं कर्नाटक से भी बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में पाठ्यक्रम से टीपू सुल्तान और इस्लाम पर अध्याय हटाने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, और क्या है बड़ी खबर इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। एक वायरल खबर निकल के आ रही है, उसके अनुसार गहलोत खेमे के 6 मंत्री और 5 विधायक गायब बताया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए जाने के बीच कुछ मंत्रियों और विधायकों के गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही खलबली मचाए हुए है। और बताया जा रहा है कि जयपुर से जैसलमेर के लिए निकले गहलोत खेमे के 6 मंत्री और 5 विधायक गायब हैं। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के सदस्य खेमचंद शर्मा ने देर रात लगभग 2:30 बजे एक पोस्ट ट्वीट किया, और इस पोस्ट में लिखा कि राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर से जैसलमेर के लिए निकले गहलोत खेमे के 6 मंत्री और 5 विधायक हुए गायब। इस पोस्ट के डालते ये खबर आग की तरह वायरल होना शुरू हो गया, और सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभी तक शेयर करते जा रहे हैं। गफलत पहुंचाते हुए इस पोस्ट की असल सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर लगभग आधा दर्जन यानी कि 6 मंत्रियों को जयपुर में ही रोका गया है, जबकि शुक्रवार को 2 राउंड में मुख्यमंत्री सहित 89 विधायकों के जैसलमेर शिफ्ट होने के बाद शेष रहे विधायक आज रवाना होंगे। मंत्रियों की बात की जाए तो मंत्री प्रताप सिंह, मंत्री रघु शर्मा, मंत्री अशोक चांदना, मंत्री लालचंद और मंत्री सुभाष गर्ग, मंत्री उदय लाल जैसलमेर नहीं गए हैं। वहीं जैसलमेर नहीं जाने वाले मंत्रियों में मास्टर भंवर लाल का नाम भी शामिल है, लेकिन वह लंबे समय से गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में 4 मंत्री ऐसे हैं जो इस बड़े बंदी में नहीं पहुंचे हैं। तो इससे ये बात साफ होती है कि भाजपा विधायक या भाजपा खेमे के लोग इस तरीके की फर्जी न्यूज पहुंचाकर राजस्थान की सियासत में खलबली मचाने से बाज नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ गहलोत का बीजेपी सरकार पर हमला, राजस्थान में हो रहे तमाशे को बंद कराए पीएम मोदी। जी आपको बता दें, राजस्थान के सियासी घमासान में रोज नई घटनाएं सामने आ रही है। गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। वहीं इस दौरान आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई, और शनिवार को जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायक को खरीद फरोख्त का बड़ा खेल खेल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चल रहे तमाशे को बंद करवाने की अपील की है। गहलोत ने मीडिया से बात कहते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इस बार बीजेपी का प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है। वह कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का प्रयोग कर रही है। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं, हमें लोकतंत्र की परवाह है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रम की लड़ाई है। लड़ाई यह नहीं होती कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार जनता ने मौका दिया, जो बड़ी बात है। उन्हें चाहिए कि राजस्थान में जो कुछ तमाशा हो रहा है उसे बंद करवाएं। उन्होंने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते चाहिए कि राजस्थान में जो कुछ भी तमाशा हो रहा है उसे बंद कराएं। हॉर्स ट्रेडिंग के रेट बढ़ गए हैं। जैसे ही विधानसभा सत्र की घोषणा हुई, इन्होंने और रेट बढ़ा दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के खिलाफ राष्ट्रीय ट्वीट के जाने के बाद गहलोत ने कहा कि सिंह तो अपनी झेप मिटा रहे हैं, जबकि ऑडियो टेप मामले में उन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके नेतृत्व से नाराज होकर अलग होने वाले सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायक की वापसी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला
पार्टी आला कमान को करना है। अगर आला कमान उन्हें माफ करता है तो वो भी बागियों को गले लगा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को चीन को लेकर बहुत बड़ा सुझाव दे डाला है। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सीमा कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के बाद अब चीन ने हमको काफी परेशान कर रखा है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि जनता को सच बताना चाहिए कि हमारी कितनी जमीन छीन गई है। अखिलेश शनिवार को बकरीद के पर्व पर राजधानी में ऐशबाग स्थित ईदगाह में नमाज अदा करने आए लोगों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से भेंट करने के बाद उनको ईद की बधाई दी। मीडिया में से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव कर ले या मंत्रालय का नाम बदल ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा बच्चों के भविष्य का राजनीतिकरण न करे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भारत सरकार की नई नीति और उसके पीछे उद्देश्य आरएसएस के एजेंडा को लागू करना है और इस एजेंडा के मुताबिक नई पीढ़ी को ढालने की कोशिश में अब पाठ्यक्रम को भी एक विशेष रंग में प्रस्तुत किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि वहीं उत्तर प्रदेश में तो पूरी शैक्षिक व्यवस्था ही गड़बड़ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बस नाम बदलने में विशेषज्ञता हासिल करने की खुशी है, इनको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के विरोध के बाद टीपू सुल्तान और इस्लाम पर अध्याय हटाने पर रोक लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 का हवाला देते हुए पहली से 10वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम कम करने के लिए इस्लाम, ईसाई धर्म, टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली से जुड़े अध्याय सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से हटाने का प्रस्ताव रखा था। इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया और आखिरकार इस फैसले पर रोक लगा दी गई। बता दें कि आलोचना के बाद सार्वजनिक निर्देश विभाग ने बुधवार को कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार के निर्देश पर एक नई अधिसूचना जारी की। उसने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण 2020-2021 अकादमिक सत्र को शुरू करने में देरी हो रही है, इसलिए पहली से 10वीं कक्षा के कुछ अध्याय हटाए गए थे ताकि पाठ्यक्रम 120 दिन के अकादमिक सत्र में पूरा हो सके। आदेश में कहा गया है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री उनके निर्देशानुसार अध्याय हटाने के फैसले को फिलहाल स्थगित किया जाता है। इसकी समीक्षा के बाद हटाए गए अध्याय वेबसाइट पर डाले जाएंगे। वहीं कर्नाटक सरकार के इस कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए छोटे शैक्षणिक वर्ष के अवसर का फायदा उठा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पर अपने दक्षिण पंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने और टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों से नफरत करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार सब कुछ को अपनी राजनीतिक नजरिए से देख रही है। वह अपने व्यक्तिगत एजेंडा को इतिहास की जगह लाना चाहती है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस विरोध के बाद सरकार ने वह फैसला वापस ले लिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर योगी सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। न तो सरकार क्राइम को रोकने में सफल हो रही है और न ही कोरोना पर काबू पाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था, कल उनकी लाश मिली। उन्होंने आगे लिखा, कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण है। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार प्रियंका गांधी एक के बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले करती रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपहरण और हत्याओं के मामले को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने इस मामले पर बोलते हुए कहा था कि इस घटना
बदलाव को देखकर कोई भी आसानी से राज्य कानून व्यवस्था का अनुमान लगा सकता है। कानपुर में हुए एक अपहरण को लेकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन भारत विवाद मामले में लद्दाख में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों के जमावड़े के बाद एलएसी के करीब सेना ने फिर जवानों को तैनात किया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले करीब 3 महीनों से लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना कुछ अहम इलाकों से चीन के पीछे न हटने के कारण अब एलएसी पर जवानों की टुकड़ियां जुटा रही है। दरअसल भारत और चीन के बीच अब तक 4 बार सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद चीन ने एलएसी पर 4 जगहों से सेना को कुछ पीछे किया था, लेकिन पैंगोंग सो और डेप्सांग प्लेन्स के इलाकों में अभी भी उसकी घुसपैठ जारी है। ऐसे में भारतीय सेना एलएसी पर अब लंबे समय के लिए चीनी सेना का आमना सामना करने के लिए तैयार खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही भारत में चीन के राजदूत एलएसी के पैंगोंग सो पर होने का दावा किया था। इस पर सेना के एक वरिष्ठ अफसर ने एक वरिष्ठ मीडिया चैनल को बताते हुए कहा कि एलएसी पर हमारी तैयारी और एक्शन दुश्मन की गतिविधियों पर आधारित होंगे। जब तक उन्होंने यहाँ क्षमता जुटा रखी है तब तक हमें यहाँ पर तैयार रहना होगा, क्योंकि उनके इरादे कभी भी बदल सकते हैं। हम स्थिति के विश्लेषण के हिसाब से ही एलएसी पर टुकड़ियों को बनाए रखेंगे। अधिकारियों के इस बयान से साफ है कि भारतीय सेना लद्दाख स्थित विवादित सीमा पर क्षमता तब तक बढ़ाए रखेगी जब तक टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को दूर नहीं किया जाता। हालांकि चीन की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि ज्यादातर लोकेशन पर सेनाएं तनाव कम करने के लिए एक दूसरे से कुछ दूर हुई हैं। हालांकि भारत का कहना है कि पैंगोंग सो और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर अभी टुकड़ियां पीछे नहीं हटी हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी सरगर्मी के बीच राजस्थान सरकार में 2 ऐसे विधायकों को लेकर ऐसी खबर सामने आई है कि विधायक कभी भी गहलोत सरकार के खेल को बिगाड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सियासी बयानबाजी जोरों पर है। किसी को भी नहीं पता है कि सत्ता किस ओर करवट बैठेगी। हालांकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो गहलोत खेमा यानी गहलोत सरकार अभी भी मजबूत है। गहलोत सरकार का पलड़ा भारी है, लेकिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले कौन किस पार्टी में शामिल हो जाए इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है। वह इन सब के बीच राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब से सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत की है तब से कहते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी को कोई भी खतरा नहीं है, उनके पास पूर्ण बहुमत है, उनकी सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सचिन पायलट कांग्रेस से बागी होने के बाद जमकर बगावत पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, अब यहाँ लड़ाई 2 गुटों में बढ़ गई है। पहला पायलट गुट और दूसरा गहलोत गुट। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की नजर लगातार कांग्रेस के विधायकों पर बनी है। राजस्थान में अब कांग्रेस सरकार अधर में फंसी हुई है। जैसे कि राजस्थान के गवर्नर ने 15 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश दिया। जैसा कि गहलोत गुट के सारे विधायक होटलों में ठहरे हुए थे, लेकिन अब गहलोत ने अपने सारे विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया है। हालांकि होटलों की अदला बदली से माना जा रहा है कि उन विधायकों में कई भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी न कर बैठे। इस वजह से अशोक गहलोत ने अपने सारे विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के लिए भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों का पूरा समर्थन है, लेकिन मीडिया में जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें गहलोत के पास लगभग 99 या 92 विधायक जयपुर से जैसलमेर पहुंचे हैं, जबकि 4 मंत्री सहित 7 विधायक जयपुर में ही हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ विधायक शनिवार को जैसलमेर पहुंच सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत है और अशोक गहलोत दावा कर चुके हैं कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। लेकिन जैसा मीडिया दावा कर रही है कि गहलोत के पास 99 विधायकों की संख्या है। यदि ऐसा हुआ तो गहलोत सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन सचिन पायलट के बगावती सुर के बाद तब से ही अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। लेकिन यह सियासी ड्रामा राजस्थान में और भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि राजस्थान का सियासी ड्रामा कहां पर जाकर रुकता है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार अपराध मामले देखे जा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज्य कई अपहरण, लूट मार, हत्या के खबरें सामने आई, वहीं इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आई है। गोरक्षा के नाम पर बड़ा तांडव हुआ है। गोरक्षा के नाम पर 8 किलोमीटर तक शख्स को दौड़ाकर हथौड़े से पीटा गया है, लेकिन वहां पर उपस्थित पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे। आपको बता दें, गोरक्षा के नाम पर एक बार फिर हैवानियत देखने को मिली है।
है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में यानी हरियाणा में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर एक घटना सामने आई। गुरुग्राम में गोमांस तस्करी के शक में एक शख्स को सरेआम बेरहमी से पीटा गया है। इतना ही नहीं, पहले उसे यानी उसका 8 किलोमीटर तक पीछा किया गया। इसके बाद उसे जमकर हथौड़े से पीटा गया। खबर के मुताबिक गोरक्षकों का एक दल गोमांस तस्करी के शक एक गाड़ी का पीछा करते हुए करीब 8 किलोमीटर तक गई। उस गाड़ी का उन्होंने 8 किलोमीटर तक पीछा किया, फिर गाड़ी रोकवा कर उसके ड्राइवर की पूरी तरह से पिटाई की। उस व्यक्ति को सड़क पर घसीटा भी गया, यहाँ तक कि उसके शरीर पर हथौड़े से भी वार किया गया, जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया। इन दौरान वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो इस घटना को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना कल की है और जहाँ यह घटना हुई है वहाँ आसपास कई कंपनियों के ऑफिस है। गोरक्षकों के दल ने पीड़ितों को यानी जो ड्राइवर था उसको बुरी तरह से पीटा है। इस दौरान वहाँ पर जो भीड़ थी वो भी तमाशबीन बनी रही। कुछ लोग घटना का वीडियो भी बनाते रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस ने भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। मीडिया की खबरों के मुताबिक गोरक्षकों ने शख्स को यानी ड्राइवर को बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। उसके बाद पुलिस उसे 8 किलोमीटर पीछे उस बादशाहपुर गांव ले गई, जहां से उसका पीछा करना शुरू किया गया था। वहां फिर से उसे पीटा गया। बाद में पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने मांस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजना जरूरी समझा। हालांकि पीड़ित शख्स ने यानी जो ड्राइवर था जिसको पीटा गया था, उस शख्स ने बताया कि गाड़ी में भैंस का मांस था और करीब 50 सालों से वो इस काम को कर रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी मांस ले जाते जिस ड्राइवर को 8 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा कर उसको हथौड़े से पीटा गया था, अब उन लोगों के खिलाफ यानी अज्ञात मानकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं और इस तरह के मामले अब बढ़ने भी लगे हैं।